अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस प्लेटफॉर्म प्रिंस स्टडी क्लब। हमने वीडियो एक अपलोड किया था कि टेंथ वालों का CBSE पैटर्न टाइप जो मॉडल पेपर था वो हमने आपको दिखाया था। आई होप वो कन्फ्यूजन आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि पेपर कैसे आएगा। देखिए, अभी तक तो यही कंफर्म है कि CBSE पैटर्न ही आएगा। अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं निकली है कि पैटर्न टाइप चेंज हुआ है। दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर CBSE पैटर्न भी होगी और अगर कोई और पैटर्न भी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी ने देख ही लिया होगा, हाउ टू राइट पेपर इन एग्ज़ाम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने सब कुछ याद किया होगा, सब कुछ आपको आता होगा, मतलब कोई भी गलती नहीं, आपको कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट आपको भूला नहीं है, लेकिन अगर आपको वो जो आपने याद किया है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, वो अगर आपको प्रेजेंट करना नहीं आया तो आपको क्रेडिट फुल नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करनी है। एग्ज़ाम में जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करोगे, जितना अच्छा आप आंसर लिखोगे, अच्छा क्वेश्चन पेपर करोगे नीट एंड क्लीन, उतना ही क्रेडिट आपको मिलता जाएगा। बिकॉज़ जब क्वेश्चन पेपर जो आपका चेक करता होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर चेक करेगा, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए। अगर उसको ये लगा कि यार ये तो बहुत गंदा लिखा हुआ है तो वो मार्क्स काटेगा। लेकिन अगर आपने साफ लिखा है, अच्छे से लिखा है, तो वो आपको अच्छे से मार्क्स देगा, अच्छे से दिल खोल के वो आपको मार्क्स देगा। हम बढ़ते हैं आगे, हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको एग्ज़ाम में पेपर जो है वो कैसे लिखना है। ये जो वीडियो है ये हमने रिसर्च किया है टॉपर्स के इंटरव्यू सुन के, जो CBSE के टॉपर्स भी है और JK बोस के टॉपर्स भी है। हमने देखा कैसे वो पेपर प्रेजेंट करते थे। उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट हम पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट आता है हमारा, फर्स्टली चूज द सेक्शन ऑफ हायर मार्क्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आप एक ऐसा सेक्शन चूज़ करते हो जिसको कम मार्क्स मिलते हैं, अगर आपको लास्ट में फिर टाइम कम बचता है, टाइम कम रहता है या टाइम ख़त्म होता है, तो आपके पास वो सेक्शन फिर अधूरा रह जाता है जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं, जिसके बहुत सारे मार्क्स होते हैं। तो विद द रिज़ल्ट आपका जो क्रेडिट है वो बहुत कम आ जाता है, राइट। इसलिए हमको क्या करना है, फर्स्टली चूज़ द सेक्शन ऑफ हायर मार्क्स। जो मॉडल पेपर हमने दिखाया था आपको, उसमें सेक्शन डी जो था वहाँ पे उसको चार चार मार्क्स थे। उसमें आप वही सेक्शन चूज़ करिएगा जिसमें आपको क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा, दैट अगर आपको लास्ट में टाइम कम भी मिलता है या टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपके पास जो अधूरा है वो कम मार्क्स कैरी करता है, राइट। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट तक छोड़ देते हो तो फिर भी कोई परेशानी नहीं है, राइट। हम पहुंचते हैं अगले वाले पॉइंट पे, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। राइट नीट एंड क्लीन एंड विद प्रॉपर स्पेसिंग। राइट नीट एंड क्लीन एंड विद प्रॉपर स्पेसिंग, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखते हो कि मतलब दिखने से ही नफरत हो जाती है कि ये मैं देखूंगा ही नहीं, राइट। लेकिन अगर आपने अच्छे से लिखा है तो जो आंसर आपका चेक करता होगा वो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर पढ़ के, राइट। एंड विद प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेस रखना है, क्योंकि आपको जो आंसर शीट मिलता है वो बहुत, उसमें बहुत सारे पेज होते हैं। आप कंजूसी मत करिए, आप खुला खुला लिखिए, अच्छे से स्पेसिंग रखिए। एंड जो आप आंसर लिखते हो उसके बाद जो आपका अगला आंसर आएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर, उस पर भी आप एक दो लाइन स्पेस रखो, राइट। दैट क्वेश्चन पेपर जो आपका जो आंसर पेपर चेक करे उसको लगे कि ये आंसर जो है ये अलग है और ये आंसर अलग है।
तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। एंड हम आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राइट एज मेनी पॉइंट्स एज क्वेश्चन कैरी मार्क्स। सो यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे अच्छे से क्या है, राइट एज मेनी पॉइंट्स एज ए क्वेश्चन कैरी द मार्क्स। हाँ ठीक है ठीक है, एज क्वेश्चन कैरी द मार्क्स। सो जितने एक क्वेश्चन को मार्क्स होंगे उतने ही आप पॉइंट्स लिखो। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन पेपर 4 मार्क्स का है तो आप उसमें 4 पॉइंट्स लिखो। राइट, 4 पॉइंट्स आप लिखो। अगर ऐसे ही मतलब ये एटलीस्ट लिखना है, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मतलब अगर 1 पॉइंट फिर ज़्यादा भी हो जाए तो चलता है, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज उससे फिर एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेशन आती है। वो समझता है कि ये अपना ही कुछ दिखा रहा है, तो वो फिर मार्क्स काट करता है। राइट। सो अगर यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखिए, ज़्यादा भी नहीं लिखिए और कम भी मत लिखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो आपके पास टाइम भी फिर कम बचता है। राइट। सो आप ट्राई करो कि जितने क्वेश्चन को मार्क्स है उतना ही आप लिखो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ़ यू हैव टाइम ड्रॉ ए लाइन आफ्टर ईच आंसर। अगर आपके पास टाइम मिलता है, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है, तो आप स्केल उठाइए और ब्लैक पेन उठाइए। जो आपका एक आंसर ख़त्म हुआ उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, बट विद स्केल, ऐसे नहीं। इससे क्वेश्चन जो है, जो आंसर है आपको वो सेपरेट हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन से। राइट, दूसरे आंसर से। सो जो एग्जामिनर है उसको दिखेगा कि ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, और उसको दिखेगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो प्रेजेंटेशन में भी बहुत हेल्प करता है। सो आपको क्या करना है, हर अगर आपके पास टाइम बचता है तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये गलती मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप लास्ट में ये करिए, आप हर एक आंसर के नीचे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। राइट। सो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के वक्त, जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं। ये आपको आज से ही प्रैक्टिस करने हैं, ये एग्ज़ाम पे नहीं छोड़ना है। ये अगर गलतियां फिर एग्ज़ाम में आपने दोहराई है तो आपको, आई थिंक, और ये टॉपर्स का भी कहना है कि आपको क्रेडिट कम मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हैव बेनिफिटेड यू। ये वीडियो जो है, इस वीडियो की माते आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा और आपको कुछ हेल्प मिला होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर कुछ इस वीडियो में खामी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कुछ और एक पॉइंट लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चूज़ करूँ ताकि आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।